स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे पूरे देश के अंदर आक्रोश है रिसेंटली जो भी कुछ पुणे के अंदर हुआ था। बेसिकली आपको याद होगा एक माइनर के द्वारा, माइनर तो क्या ही बोलें, करीब 4 महीने बचे थे उसका 18 साल पूरा हो जाता, उसने यहां पर 2 लोगों की हत्या कर दी। 2 लोग बाइक पर जा रहे थे, एक लड़का और लड़की 24 साल के। इतने तेज स्पीड से ये माइनर ने ये गाड़ी चलाई है, पोर्शे, करीब 2.5 करोड़ की ये गाड़ी थी। छोटे से लेन में उसने गाड़ी चलाई और जो लेटेस्ट खबर आई है उसमें बताया जा रहा है कि 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करीब, सोच के देखिए, इतना तेजी से हिट किया कि 2 लोगों की हत्या हो गई। और उसके बाद से जो पूरा प्रकरण हुआ है, आपको उसके बारे में जानना चाहिए। आपको इससे समझ में आएगा कि हमारे पुलिस सिस्टम के अंदर कैसे चीजें वर्क करती हैं। अगर पब्लिक का प्रेशर होता है, दबाव होता है, तो कैसे पुलिस चाहे तो यहां पर लोगों को जेल में डाल सकती है। बेसिकली क्या है ना कि आपने सुना होगा रिसेंटली ये जो माइनर है, बच्चा है, बच्चा तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि जो उसने हरकत की है, मतलब गाड़ी चलाना इतने तेज स्पीड में, ड्रिंक करना पब में जाकर, तो बच्चा तो कहीं से नहीं था। लेकिन खैर जो भी है, हमारे सिस्टम में यही है कि 18 साल से कम अगर आपकी उम्र है तो आप माइनर में आते हो। तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि कैसे पुलिस ने जो FIR है, सेकंड FIR दर्ज कराई। और अब यहां पर जो खबर आई है कि कोर्ट ने, मतलब जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, उसने जो माइनर है उसका बेल कैंसिल कर दिया है, उसको रिमांड होम में भेज दिया गया। ये खबर आप देख सकते हो, पोर्शे क्रैश, कोर्ट कैंसल्स बेल ऑफ पुणे टीन, सेंड्स हिम टू रिमांड होम। तो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से कई सारी चीजें बताने वाला हूं कि आखिरकार क्या किया जा रहा है। यहां पर बोला जा रहा है कि 10 साल तक की भी सजा हो सकती है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया बैच अभी स्टार्ट हुआ है उसके अंदर एडमिशन लेने की आखिरी डेट है 24 मई, मतलब 24 मई तक हमारा UPSC का जो GS फाउंडेशन बैच आप ले सकते हैं। इसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। इसमें आपको लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, इवन आपके घर तक 18 जो UPSC के बुक्स हैं वो भेजे जाते हैं। अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए और ये कोड इस्तेमाल करिएगा अंकित लाइव, ताकि आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि लगभग 3-4 दिन पहले खबर ये आई थी कि जो माइनर है जिसने 2 लोगों की हत्या की है अपने गाड़ी से, उसको कोर्ट ने एक तरह से बेल दे दिया था, जमानत दे दी थी। लेकिन अब यहां पर वापस से जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, क्योंकि इसकी उम्र 18 साल से कम की है, तो यहां पर जो रेगुलर कोर्ट होता है वहां पर इसका केस नहीं चलेगा। बेसिकली जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, उनके सामने ये पूरा केस चलेगा। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने क्या किया है, अपने ऑर्डर को मॉडिफाई किया है और उसको जो बेल दी गई थी वो बेल अब कैंसिल करके 5 जून तक रिमांड होम में भेज दिया गया। देखो मैं आपको बता दूं, भारत के संविधान में बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो रिमांड होम होता है वो बेसिकली जो जुवेनाइल्स होते हैं, 18 साल से कम उम्र के जितने भी होते हैं लड़के या फिर लड़की, तो उनको यहां पर सेपरेट जेल में भेजा जाता है। क्योंकि सिस्टम यह है कि देखिए कि उनकी उम्र 18 साल से कम की है, हम चाहते नहीं है कि उनको रेगुलर जेल में भेजा जाए। अब आपको पता ही है भारत में स्पेशली जो जेल होते हैं उसमें क्या हालत होती है, तो इसलिए उनके लिए सेपरेट जो रिमांड होम है वो बनाया जाता है। एक थोड़ा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो यहां पर रिमांड होम के अंदर भेजा गया है, इसको आप ऑब्जर्वेशन होम्स भी कह सकते हैं। तो खैर जो भी है, मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊं उसके पहले ये जो एक्सीडेंट है मैं आपको फिर से बता देता हूं। बेसिकली करीब 2:15 के आसपास जो लड़का था 18 साल से कम उम्र का माइनर जिसको बोला जा रहा है, वो पब में जाता है, करीब बहुत सारा पैसा खर्च करता है, ड्रिंक करता है। ड्रिंक अलाउड नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भी है वहां से बहुत तेज स्पीड में जो है अपना सेलिब्रेशन वगैरह करके 12 का जो क्लास 12 का रिजल्ट आया उसके बाद उसने सेलिब्रेट किया और वहां से जो है निकलकर एक बाइक को हिट कर दिया। अब बाइक पर अगर आप देखोगे तो 2 लोग सवार थे, एक अनीश अवधिया, और जब वो बाइक को हिट किया तो जो लड़का था अनीश अवधिया 24 साल का, मतलब बाइक जो है वो एकदम हवा में उड़ गई। सोचिए ना, 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर गाड़ी हिट करेगी किसी बाइक को तो क्या हालत होगा। तो यहाँ पर हवा में उड़ गया। फिर साथ ही साथ जो अश्विनी कोच था, जो उसके साथ लड़की थी पीछे बाइक में, वो भी करीब 20 फीट बताया जा रहा है कि हवा में उड़ गई थी। तो दोनों लोगों की ही यहां पर ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। और जो लड़का है इसकी उम्र एग्जैक्टली आप देख सकते हो 17 साल 8 महीने का है।
उसने ड्राइविंग की, एक तो वही गलत है जो कि इलीगल है, साथ ही साथ ड्रिंक भी किया उसने। अब ड्रिंक करने की उम्र अगर आप देखोगे महाराष्ट्र के अंदर 25 ईयर्स है। 25 ईयर्स के पहले आप ड्रिंक नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता ही हमारे देश के अंदर किस तरह से जो कानून होते हैं उसको फॉलो किया जाता है। खैर जो भी है, यहां पर फाइनली क्या होता है, जैसे ये खबर आती है संडे को, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बहुत सीरियसली केस को नहीं लिया जा रहा है, और संडे को यही देखने को मिला, जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उन्होंने कुछ कंडीशंस के आधार पर इस 17 साल 8 महीने के लड़के को यहां पर जो है 15 घंटे के अंदर जमानत दे दी। और कंडीशंस क्या क्या रखे गए, देखिए, सोच के देखिए, दो व्यक्ति की जान चली जाती है और यहां पर उसको कंडीशंस दिया जाता है कि आप रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाओगे, सभी रूल्स को पढ़ोगे, एक प्रेजेंटेशन बनाओगे और हमें सबमिट करोगे। साथ ही साथ जो आरटीओ के ऑफिशियल्स हैं उनको जाकर असिस्ट करोगे, 15 दिन तक ट्रैफिक रूल्स को के बारे में पढ़ोगे। फिर इसके साथ साथ बोला गया कि जो अल्कोहल कंजम्पशन आप कर रहे हो उसके लिए डी एडिक्शन काउंसलिंग आपको लेनी पड़ेगी। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर आपको साइकियाट्रिक्स के साथ जो है कंसल्टेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये बेसिकली बताया जा रहा है कि इसमें एक रिपोर्ट भी सबमिट करना होगा 15 दिन के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पर कंडीशन ये भी था कि बच्चे के जो माता पिता हैं उनको अपने बच्चे को लाना होगा, जब भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में ट्रायल वगैरह चलेगा तो उनको उसके सामने पेश करना होगा। ये कुछ कंडीशंस डाल दिया गया। सोच के देखिए, मैं खुद सोच रहा था कि अगर सपोज कल के डेट में मेरे फैमिली के साथ या किसी के साथ भी ये चीज़ होता है, मतलब आपके ऊपर क्या बीतेगी। और यही चीज़ इनफैक्ट आप देखोगे तो यहाँ पर जो उसकी माँ है, मैं उनका सुन रहा था, मतलब जिस तरह से वो बयान दे रही थी, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था यहाँ पर। खैर यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, बताया ये जा रहा है कि अब पुलिस ने चीज़ों को काफ़ी सख्ती से लिया है, और ये साफ दिख रहा है कि पब्लिक के प्रेशर में, मीडिया में पब्लिक के प्रेशर का जिस तरह से चीज़ें हुई हैं उसकी वजह से पुलिस ने भी कैसे चीज़ों को चेंज किया। पहले जो एफआईआर था उसमें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट वाला जो प्रोविजन है वो नहीं लगाया गया था, लेकिन फिर यहां पर पुलिस ने फाइनली जो दूसरा एफआईआर है वो दर्ज किया, और दूसरे एफआईआर में ये कहा कि जो टीनेजर है उसने एक्सेप्ट किया है कि उसके पिता को सब कुछ पता था। उसके पिता को पता था कि जो बच्चा है 18 साल से कम उम्र का, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। वो उसको पोर्शे गाड़ी किसने दिया, उसके पिता ने ही दिया, अमीर था। खैर जो भी है, यहाँ पर जो उसका बेटा है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, पार्टी करने गया था, अल्कोहल कर रहा था। तो इसकी वजह से सेकंड एफआईआर में कई लोगों के ऊपर जो है आपका केस दर्ज किया गया, जैसे जो गाड़ी का ओनर हो गया, फिर इसके अलावा मैनेजर हो गया जहाँ जिसने ये ड्रिंक प्रोवाइड किया था पब के अंदर, बारटेंडर हो गया, फिर इसके साथ साथ यहाँ पर जो टीनेजर और जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ गए थे। खैर जो भी है, यहाँ पर फादर के ऊपर भी एफआईआर दर्ज कराया गया था। अब देखिए यहाँ पर पुलिस ने क्या कहा है। पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार का ये कहना है कि देखिए, पहले हम जो सेक्शन लगा रहे थे, आईपीसी की धारा लगा रहे थे, वो था सेक्शन 304A, लेकिन अब हम यहाँ पर उसको कैंसिल करके सेक्शन 304 लगाएंगे। अब इसमें अंतर क्या है, अगर मान लो ये वाला सेक्शन लगाया जाता 304 और ये प्रूव हो जाता कि यहाँ पर उस लड़के ने 2 लोगों की जान ली है, तो उसमें मैक्सिमम उसको 2 साल तक की सजा हो सकती थी। लेकिन जो 304 है, ये कहता है कि आपको हर एक चीज की नॉलेज थी और नॉलेज होने के बावजूद भी आपने ये गलत काम किया है, तो उस केस में आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो अब पुलिस ने यहां पर 304A ना लगाकर 304 जो सेक्शन है वो यहां पर लगा दिया है। तो इसमें बताया जा रहा है कि यहां पर उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन अब देखना होगा, अब यहां पर पुलिस ये भी कह रही है कि हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को ये भी कह रहे हैं कि इसको जो है अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए, क्योंकि अगर माइनर की तरह ट्रीट किया जाएगा तो अगेन सजा काफ़ी कम हो सकती है। तो वो देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर अल्टीमेटली क्या फैसला लिया जाता है, कि उसको अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाता है कि नहीं किया जाता है। इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि आप समझिए हार्डली 4 महीने ही बचे थे उसको 18 साल पूरा होने में। खैर देखना होगा। यहां पर एक और चीज है, यहां पर आप देख सकते हो उनकी जो मां है उनका जो बयान अगर आप सुनोगे, मतलब ये देखिए उन्होंने क्या कहा है, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बहुत बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने बच्चे को, पैसे वाले हैं इसलिए सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को कहीं से भी बचा के निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा बच्चा तो गया ना। मतलब एक माँ अपने पीड़ा बता रही है अपने बच्चे को लेकर। साथ ही साथ उनका कहना था कि वो बोला, मम्मा आपके लिए मैं गिफ्ट लेकर आया हूँ दुबई से, चॉकलेट और खजूर है, तो मैं आऊँगा तो वो लेकर आऊँगा, जल्द ही आने वाला हूँ, लेकिन वो नहीं आ पाया। ये माँ कह रही थी ये सारी चीज़ें। खैर यहाँ पर एक चीज़ आपको और बताता हूँ। देखिए जो पिता है ना, ये जो माइनर का जो पिता है,
वो भागने की कोशिश कर रहा था, उसने पूरा एस्केप प्लान बना रखा था। और देखिए कैसे उसको कॉट किया गया, ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या था कि जैसे ही उसके पिता को पता चला कि पूरा इंसिडेंट हुआ है और पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, तो वो सबसे पहले देखिए क्या किया, अपने घर में एक ड्राइवर को बोला कि चलो मुझे मुंबई की तरफ ले चलो, पुणे से मुंबई की तरफ ले चलो। और जो दूसरा ड्राइवर था उसको बोला कि एक दूसरी गाड़ी जो है उसको गोवा की तरफ ले जाओ, ठीक है, ताकि पुलिस को कंफ्यूज कर सके, पुलिस को लगेगा कि वो मुंबई की तरफ गया है या फिर गोवा की तरफ गया है, डोंट नो। तो यहां पर क्या होता है कि मुंबई की तरफ जब वो जा रहा होता है उसका पिता रास्ते में ही रुक जाता है और अपने फ्रेंड की गाड़ी बुलाता है और उस गाड़ी में बैठकर औरंगाबाद, मतलब अभी इसका नाम छत्रपति संभाजी नगर हो गया, आपको पता है पहले औरंगाबाद था, तो वो उधर डायरेक्शन में चला जाता है उसका पिता, ठीक है। साथ ही साथ मतलब कि यहां पर कई सारी गाड़ियां बदलने की वो कोशिश कर रहा था ताकि पुलिस को कंफ्यूज कर सके। इसके साथ साथ जो नया सिम कार्ड है वो भी वो इस्तेमाल करने लगा ताकि पुलिस जो है उसको ट्रैक ना कर पाए। जब पुलिस को पता चला कि उसके फ्रेंड के गाड़ी में वो बैठ कर गया है तो पुलिस जीपीएस के माध्यम से उसको ट्रैक करने लग गई और साथ ही साथ फाइनली यहां पर सीसीटीवी कैमरेज वगैरह में फुटेज जो सामने आया उसे पता चला, पुलिस ने ट्रैक किया और फाइनली संभाजी नगर में जाकर एक लॉज में वो छुपा हुआ था उसका पिता, वहां से उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि अभी इस पूरे केस में चल क्या रहा है। तो काफी गंभीर मामला था, इसको लेकर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट था मैंने सोचा आपको बताऊं इसके बारे में। आप क्या सोचते हो इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ ये भी बताना, मैं जानना चाहता हूं आप लोगों की ओपिनियन कि क्या उसको एक एज एन अडल्ट जो है आपका अंडर ट्रायल चलना चाहिए कि नहीं, कि उसको माइनर की तरह ट्रीट करना चाहिए या फिर अडल्ट की तरह। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं हमारे देश के अंदर इंडियन पुलिस जो है वो कौन से एक्ट के तहत गवर्न की जाती है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।